नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं हूँ सईद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। महकमे सयाहत की जानिब से वादी सुरु में पहली मरतबा शुरू समर फेस्टिवल थुलुस्पंग के मुकाम पर नहायत जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किया गया, जिसमें मुकामी बाशिंदों के साथ साथ सयाहों और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मरकजी वजीर ममलकत बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू मेहमान खुसूसी, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता मेहमान एजाजी शिरकत की। इसके अलावा लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून, एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फेरोज, कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत, डिप्टी कमिश्नर करगिल, SSP करगिल, जिला अफसरान और बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद थे। ताहम इस दौरान मौसम की अचानक बेरुखी और शदीद बर्फबारी के बावजूद फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सकाफती व कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। वहीं मुख्तलिफ मुकामी हुनरमंदों और दस्तकारों के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से स्टॉल भी नस्ब किए गए थे। शुरका ने इन प्रोग्रामों को खूब सराहा और वादी सुरु में इस फेस्टिवल के इनेकाद को तारीखी करार दिया। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। चलिए, आपने अगस्त में बर्फ भी देखी। और बताइए, बहुत अच्छा लगा। मैं तो धूप सेकने के लिए आया था, लेकिन बर्फ आ गया। और प्रेडिक्शन भी करती हूँ, बर्फ का नहीं था। करगिल तो मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन इस बार खास है। ये समर शुरू फेस्टिवल का एक विशेष कार्यक्रम के लिए मैं आया था। मैं कम से कम एक दिन के लिए आने के लिए मेरा मन था। हमारा CEC साहब ने बहुत दिन पहले मुझे अनुरोध किया कि आना है, लेकिन ये अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, हम मिलकर प्रमोट करेंगे। जी सर। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैली का खास एक अलग पहचान है, दूसरे वैली से ये अलग है। और सामने में भी एक वर्ल्ड क्लास ग्लेशियर जो है, वो मैं अभी जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। वो भी मैं जाना चाह रहा था, लेकिन ये एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। गवर्नमेंट का क्या स्पेशल फोकस रहेगा? मैं अभी घोषणा करूँगा कुछ मेरे तरफ से। हाँ जी, सैलाब है, हाँ, यहाँ एक फेस्टिवल हो रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं? तो वहाँ खबर नहीं ना, हम लोग को नहीं मालूम था। हम लोग को तो ये इस कार्यक्रम में आए थे। अभी देश भर में कई जगह प्रॉब्लम है, उत्तराखंड, हिमाचल में भी कई जगह फ्लड्स आए। अगस्त में क्या आपने कभी बर्फबारी देखा है? मैं तो पहले बार देख रहा हूँ अगस्त में, वो भी यहाँ करगिल साइड में बर्फ। सितंबर में भी नहीं पड़ता है, अक्टूबर के बाद पड़ता उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, उठा अदा जो की निकली कयामती निकली। अहले दिल का तमाशा बनाया, अहले दिल का तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे दौर न डालो। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के, हमें जिंदा रहने दो। ये सारे जितने भी करगिल के लोग हैं, हुस्न वाले, हमें जिंदा रहने दो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो।
Holi Festival pengaca mana Arjala do kya faydaman do checking acha pomosaga innanga chokshinang matina product uninanga ta dikastan mangacha moka thop view mana acha kala yochu macha sangkuna in dikasangkuna sot miski stall tangseot sangku enare mitru yongsin acha dika ngaches dika mar khurcha junga ti dika churfe chwat ya thupa chwat ya ngaches dika phatien khyosot maran khyosot chakayo जैसे कि पनीर योद या स्टनमा जरे ngate bro phezere nas phezere gama khonso chuka sa o kasa jukoz mana pasan binduga chaz bana ngati traditional songs pa gama erdemu bas kherin lukasa bakhsha चाहता हूँ कि जिंदगी में पहली बार जो बर्फ गिरती हुई मैंने यहाँ पर आकर देखी, इससे पहले मैंने नहीं देखी। एक जैसे पहले क्या कहा गया, हम तो समर फेस्टिवल मनाने आए थे लेकिन यहाँ विंटर फेस्टिवल मना रहे हैं और वाकई में बहुत कुछ देखना था। यहाँ पर राफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर जिस प्रकार से अलग अलग आपने ये जो गेम्स रखी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यहाँ पर बर्फ गिरी है और हम इसको हमारे बच्चों ने या दूसरों ने इसको एंजॉय नहीं किया। इस फेस्टिवल को लगातार मनाते रहना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान रिजू जी ये क्या करके गए हैं कि भारत सरकार की ओर से आपको पूरी मदद मिलेगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। कल मैं स्पेशली जब लेह से फ्लाइट नहीं मिली तो मैंने कहा कि पहले श्रीनगर जाना चाहिए। श्रीनगर से बाई रोड 5 घंटे 6 घंटे का सफ़र करके हम रात को 10:30-11 बजे पहुँचे कि ताकि आप सब लोगों के बीच में मैं आ सकूं। लगभग 1 महीना मुझे इस कार्यभार को संभाले हुआ है और जब मैं कार्यभार संभालने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिलने गया, उन्होंने एक बात मुझे कही थी। उन्होंने वहां कहा कि आपने वहां पर सफल होकर के आना है और जब वहां से सफल हो गए तो उसके बाद आगे भी बढ़ना है। और विशेष करके उन्होंने एक और मुझे ड्यूटी दी थी कि हमारा जो एक और ड्यूटी है दादर दीव दमन, वहां पर भी होकर के आओ। मैं स्पेशली पिछले 4 दिन वहां था और वहां पर हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम किया गया है और दूसरा टूरिज्म के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम किया गया है, मैंने करीब से बड़ी तरीके से वहां पर 3 दिन सभी लगभग 25 प्रोजेक्टों पर जाकर के देखा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाला जो 1 वर्ष है सभी उन प्रोजेक्ट्स पर हम काम करके उनकी डीपीआर बना करके और इतनी देर में हमारी जो जोजिला टनल भी यहाँ पर खुलने वाली है और उसके माध्यम से टूरिज्म को भी यहाँ पर डेवलप करेंगे, यहाँ पर हेल्थ को भी डेवलप करेंगे, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को भी डेवलप करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम इस सुरू वैली के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये इस प्रकार की जो फेस्टिवल हम और भी मनाएंगे। मैं पिछले दिनों जब यहाँ पर कारगिल विजय दिवस पर आया था तो तब मुझे जोजिला टनल जाने का भी मौका मिला था। तब मैं 5.5-6 किलोमीटर का जो रास्ता अंदर बन चुका है वहाँ पर गया और कल मैं श्रीनगर से भी आते वक्त वहाँ पर जब देखा तो मुझे वो लगता है कि जिस प्रोजेक्ट की जोजिला टनल का हमने शिलान्यास, मैं भी उस वक्त यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और प्रधानमंत्री जी के साथ आकर के हमने उसका शिलान्यास रखा था और 4600 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने जा रहा है। और इस आने वाले मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा मार्च अप्रैल, तब तक ये हमारी टनल दोनों तरफ से आपस में जुड़ जाएगी और यहाँ पर आने के हमें अवसर बहुत ऐसे उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि लोगों का
जीवन आसान होगा, आना जाना आसान होगा। यहाँ पर टूरिज्म इस मार्ग से वो अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाएगा और बाकी यहाँ पर एडवेंचरस जो हमारा टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लगातार मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि लगातार यहाँ पर आता रहूँ, कोई ना कोई बहाने से आप बुलाते रहिए। ये फेस्टिवल केवल एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, इसको हम पूरे वर्ष का फेस्टिवल मनाएंगे और हर दिन यहाँ का जो हमारे लोगों का जो जीवन है एक मेले की तरह हो और हमारे लोग बिजी रहें, टूरिज्म के माध्यम से यहाँ लोग आते रहे, उससे मिलते रहे। इस प्रकार का यहाँ पर हम माहौल बनाएंगे। और एक बार आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार, जिन्होंने इस इतनी बर्फबारी में भी आकर के हम लोगों के लिए स्वागत कार्यक्रम रखा। और यहाँ पर जो भी आपने स्टॉल्स रखे थे, ठीक है, कुछ कारण से वो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में मैं ये भी बताता हूँ कि जो आज हम टेंट में बैठे हैं, जब हम आगे बनाया करेंगे परमानेंट यहाँ पर एक इस प्रकार का वो हम यहाँ पर देंगे ताकि किसी को यहाँ पर बैठने में या दूसरी चीज़ों में दिक्कत ना हो। और एक बार फिर से इस सुरू वैली के फेस्टिवल आप सबको मुबारक, और आपने मुझे यहाँ जो सम्मान दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय लद्दाख। मेरा ये मानना है, दोनों जिस मकसद के लिए हमने सुरू फेस्टिवल इस साल रखा था, आप जानते हैं कि मैंने पहले भी बार बार कहा है कि सुरू फेस्टिवल कराने का मकसद ये था कि सुरू को हम टूरिज़म मैप पे लाए, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी ने सुरू वैली को वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन माना था टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो मेरे हिसाब से इस मकसद में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। आपने देखा हमारे VVIPs जो दिल्ली से श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, फिर हमारे ऑनरेबल जी ये कविंदर गुप्ता जी खुद यहाँ तशरीफ़ लाए, फिर हमारे सेक्रेटरी टूरिज़म DC साहब, हमारे ऑनरेबल EC टूरिज़म और बाकी ऑनरेबल ECs डायरेक्टर्स, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर थे वो सब यहाँ तशरीफ़ लाए। तो हमारा मकसद मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम समर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लद्दाख के अंदर में, कारगिल के अंदर में और पर्टिकुलरली सुरू वैली के अंदर में हमारे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट को ये बताया जाए कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप एडवेंचर टूरिज़म और इसके अलावा इको टूरिज़म, इन सारी चीज़ों के आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। यही हमारा मैसेज देना था। और ये पहला इवेंट है अभी, तो आने वाले दिनों के अंदर में भी नेक्स्ट ईयर भी, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ईयरली इवेंट बनाएं। आइंदा आने वाले दिनों में भी सुरू वैली फेस्टिवल रहेगा। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट हो या जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबों ने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
शुक्र ये है कि सब ने मिलकर एक टीम एफर्ट डाल के इस प्रोग्राम को कामयाब बना के ही दिखाया, साबित करके दिखाया कि हम अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके भी कुछ करके दिखा सकते हैं। और करगिल के सुरु इलाके में, सुरु वैली आपको पता ही है, नेशनल ज्योग्राफिक ने एक तमगा हमें दिया है, उस पर खड़े उतरने का टाइम आ ही गया है। हमारा इरादा तो ये था कि कोई 4-5 दिन तक चलता रहे, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी थे और आज तो मौसम का भी हाल यही रहा। हमारे सामने आज अगस्त के इस दिन 26 अगस्त को बर्फबारी हो रही है, पहले बारिश के साथ शुरू हुई। हिम्मत नहीं आ रही। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ताबेदार रहेगी और इंडेटेड फील कर रही है कि अंजुमन साहिब जमान और बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, आर्मी के भी कुछ सपोर्ट था और हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सदारत में जितने भी लोग आए हुए हैं इनके, और हर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन आके इस ग्रैंड इवेंट को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब का और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कविंदर गुप्ता साहब का आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मौसम में भी इस प्रोग्राम में आने का, हमारे साथ शामिल होने के लिए तकलीफ़ की और बैठ के प्रोग्राम देख के तशरीफ़ ले। सब आपको मालूम है, हम सब के लिए बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि साल 2024 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने हमारे सुरु वैली को, सुरु वादी को वन ऑफ द बेस्ट 25 प्लेसेस टू विजिट इन द ईयर 2025 डिक्लेयर कर दिया था। तो ये हम सब के लिए बड़ी मसरत और फ़ख्र का मकाम है और इसी रिकॉग्निशन को सेलिब्रेट करने के लिए और सुरु वैली का जो टूरिज़म पोटेंशियल है, आप एडवेंचर टूरिज़म की बात करें, नेचुरल ब्यूटी की बात करें, कल्चरल हेरिटेज की बात करें या बाकी दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए और सुरु वैली को जो है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो है टूरिज़म मैप पे लाने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया गया कि हम लोग साल 2025 के अंदर सुरु समर फेस्टिवल मुनक़िद करेंगे। और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत जो है आज हमने 26 अगस्त को यहाँ पे थुलुस्पंग में जो है सुरु वैली समर फेस्टिवल 2025 हमने मनाया। हालांकि ये डेट पहले ही मुख्तस हो चुका था, नामसाइब मौसमी हालात के बावजूद भी बहुत सारे मैं आपको बताऊं चैलेंजेस यहाँ पे दरपेश थे अरेंजमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। हालांकि हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मौसम इतना ख़राब होगा, बट presenting a small gift basket to our Shri Kavindra Gupta ji, Lieutenant Governor UT Ladakh, filled with small goodies of love and laughter from Kargil. Thank you, sir. We've been blessed with the presence of मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।